So guys, hello and welcome to the lecture number 63 of ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज। और हमारा चैप्टर अभी चल रहा है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं यहां पे आईयूपीएसी नेम के बारे में और बेसिकली नॉमेनक्लेचर है कि नामकरण देना है सारे के सारे जितने भी है, इसके जनरलाइजेशन हमको देख लेनी है। 2 या 3 मार्क के लिए आ जाते हैं एमसीक्यू में। नीट एग्जाम चाहे जिसने दी हो अभी फिलहाल में उनको पूछ सकते हो, या फिर आप लोग दूसरे केमिस्ट्री के कंसेप्ट जो इस नाम के रिलेटेड आते हैं या नाम की वजह से कुछ लोग फंस जाते हैं। 4 हाइड्रोक्सी 2 डायल पेंटेनल, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा। मतलब आईयूपीएसी नेम से रिड्यूस करना नहीं आता स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर से आईयूपीएसी नेम बनाना नहीं आता। तो अगर ऐसी वाली दिक्कत है तो कई दफा होता है दोस्तों, कई दफा होता है मेरे शेरों कि फंस जाते हैं लोग। ठीक है, तो उसको ना फंसने के लिए इस लेक्चर को आपको ठीक से देखना है। अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जरूर। टेलीग्राम का लिंक ऊपर स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, वहां पे आप लोग ज्वाइन हो करके टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हो, भैया ये डाउट है सर, वो डाउट है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों का हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे। उसके बाद कीटोन का देखेंगे हम नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन टेक्स्ट बुक है सबके सामने। 2 तरह में इसको डिवाइड किया गया है अल्डिहाइड और कीटोन को। एक तो ट्रिवियल नेम से इसका नामकरण होगा, ट्रिवियल नेम यानी कि जो भी इसका पहले का नाम है, ट्रेडिशनल नेम चलता आ रहा है, या कमर्शियल नेम से जो इसको बुलाया जाता है उस तरह से कैसे नेमिंग करना है। और दूसरा वाला आता है आईयूपीएसी नेम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ट्रिवियल पे उतना ध्यान नहीं दोगे फिर भी चलेगा। ट्रिवियल में अल्फा, बीटा, गामा ऐसी चीजें आएंगी कि जैसे कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये तो अल्डिहाइड में भी आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आएगा, कीटोन में भी आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O OH, अल्डिहाइड में आएगा कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड OH, और कीटोन में आएगा कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O R डैश और R। ठीक है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप तीनों में आएगा, लेकिन बात आपको याद में रखनी है कि ट्रिवियल नेम के वक्त तीनों के लिए एक कॉमन रूल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाला जो कार्बन है उसको कहते हैं अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला गामा, बस। और कुछ नाम नहीं है और कुछ अलग नहीं है। और जैसे कि ट्रिवियल नेम का एक मैं और एक आपको बता दूं कि इसमें मेमोरी बेस्ड थोड़ा सा ज्यादा आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली देखो अगर मैं लिख लूं फॉर्मूला HCOOH, अब ये क्या है। अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका सिंगल कार्बन एटम है तो मीथेन हो गया पेरेंट इसका। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते वक्त मैं क्या करूंगा, ओइक एसिड, ई को ओइक एसिड से रिप्लेस कर दूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे नाम अल्केन का अल्केनोइक एसिड इस तरह से जनरली सब्स्टिट्यूट होने वाला है। ठीक है, तो मीथेन का मिथेनोइक एसिड हो जाएगा आईयूपीएसी नेम। लेकिन यहां पे अगर मैं ट्रिवियल नेम देखूं, इसका क्या देखूं मैं, ट्रिवियल नेम के बारे में बात करूं तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। अब ये फॉर्मिक नाम कहां से आया, फॉर्मिक नाम मेरे शेरो चीतो, फॉर्मिक नाम वहां से आया है। देखो लैटिन में है ना, लैटिन में फॉर्मा यानी कि बेसिकली एंट्स। ठीक है, ये रेजोनेट करता है, फॉर्मा यानी कि बेसिकली एंट्स। तो एंट में इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते थे, तो इसीलिए एंट में इस तरह का एसिड है जो हमको काटते हैं तो खुजली होती है जिसकी वजह से, सो ये कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड वो लोग रिलीज करते हैं अपने माउथ से, है ना। ऑक्सोटोसिन एक है और एक फॉर्मल्डिहाइड है, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। बात में ये कहना चाह रहा हूं कंक्लूसिवली कि फॉर्मा मतलब एंट्स, और इसी वजह से फॉर्मिक एसिड इनको नाम दिया गया है। और जैसे कि ब्यूट्रिक एसिड एक नाम है, ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्राई यानी कि बटर लैटिन में, और बटर में इस तरह के एसिड पाए जाते थे, ब्यूट्रिक एसिड। तो जो 4 कार्बन वाला हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है उसको ब्यूट्रिक एसिड कॉमन नाम दिया गया है, क्योंकि ब्यूट्रा यानी कि बटर, और बटर में उस तरह का एसिड पाया जाता था, इसलिए। समझ में आ रहा है, तो सारे के सारे लैटिन है। जैसे बेसिकली पोटेशियम का क्या है सिंबल, के, पोटेशियम और के कौन सा संबंध, कुछ संबंध है नहीं। सोडियम का Na कुछ रिलेशन है नहीं, लेकिन आप लैटिन में देखो तो इनके कुछ नाम है ना, नेक्टल सीन या ऐसे कुछ ऐसे नाम हैं जो रेजोनेट करते हैं Na से, K से। ठीक है,
तो इंग्लिश भाषा में कुछ नहीं है, लेकिन लैटिन में इनका नाम है, सो इसलिए कमर्शियली भी वही नाम पड़ चुके हैं। तो ट्रिवियली आप सोचो मत ज्यादा कि मतलब एक नाम ऐसा क्यों आ गया, ये नाम ऐसा क्यों आ गया। लैटिन में उन शब्दों का उच्चार उस तरह से होता है, लैटिन में उसको उस तरह से कहते हैं, इसलिए ट्रिवियल नेम्स में, कॉमन नेम्स में वो सारे शब्द आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो शेरों चीज तो डाउट होगा तो जरूर पूछना, लेकिन मेमोरिकली थोड़ा सा आपका टेस्टिंग होगा और आपको ट्रिवियल नाम याद करने हैं तो ठीक है, इतनी आसानी से नहीं आएगा। आईयूपीएससी नाम मैं आपको दावा कर सकता हूं 100% आपको आसानी से आ जाएगा, एक बार अगर लॉजिक समझ लोगे तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली अल्डिहाइड से। अल्डिहाइड में अल्केन का जो ई है एल से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है, इससे बेसिक कुछ भी नहीं है। अल्केन का मेरा हो जाएगा अल्केनल। क्या हो जाएगा? अल्केन का अल्केनल, घोड़े की नाल लग जाएगी इसमें, अल्केनल, ठीक है बेसिकली। और चीतो कार्बोक्सिलिक एसिड में बता चुका हूं, अल्केन का हो जाएगा मेरा अल्केनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? अल्केनोइक एसिड। सो दिस इज द थिंग, अल्केनॉल और अल्केनोइक एसिड, दिस इज द थिंग, यानी कि मतलब यही है, खत्म, बेसिक है। इसके आगे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर दो आ गए तो डायोइक एसिड आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा अल्केनोइक से डायोइक, अल्केन, अल्केन का ई वापस आ जाएगा और एसिड के पहले डायोइक, ठीक है, डायोइक एसिड इस तरह से आ जाएगा और इसमें भी डायल आ जाएगा, अल्केन का ई वापस रीजनरेट हो जाएगा, वहां पे वापस दिखाई देने लगेगा अगर दो कंपाउंड्स आ गए तो, ठीक है। ये सबसे बेसिक है, इसके आगे कुछ भी नहीं। अब एग्जांपल्स देखेंगे थोड़े तो आपको समझ में आ जाएगा। अब टेबल है, टेबल है किसका? अल्डिहाइड का भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी है, दोनों के दोनों, उनमें बहुत सारे एग्जांपल दिए गए जहां पे आपको चीजें क्लियर होंगी। ओके, सो फॉर व्हाट वी से, फॉर ट्रिवियल नेम्स अल्फा बीटा, उसका कंसेप्ट में बता चुका हूं आपको कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसके बगल वाला कार्बन उसको अल्फा बोलोगे, उसके और बगल वाला उसको बीटा बोलोगे, और बगल चले जाए तो गैमा बोलोगे, ठीक है, सॉरी गैमा बोलोगे, और बगल चले जाए तो अल्फा बीटा गैमा थीटा डेल्टा, ये जो ग्रीक लेटर नेमिंग है ना, अल्फा बीटा गैमा थीटा, ये सारे जो है डेल्टा वगैरह, तो जैसे जैसे फ्लो आएगा वैसे वैसे वैसे, लेकिन अल्फा बीटा गैमा के बाहर आपका जा नहीं रहा है तो उन्होंने बताया भी नहीं। तो ये ट्रिवियल नेम का एक रूल है जहां पे ऐसा आएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड में सब्स्टिट्यूट होगा इक एसिड, आईसी एसिड, और अल्डिहाइड में भी सेम है, एल सब्स्टिट्यूट होगा कॉमन नेम में, तो इतनी दिक्कत नहीं है। आप डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब आईयूपीएसी नेम में अल्केन का अल्केनल जैसे मैंने बताया, और अल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड के वक्त अल्केनोइक एसिड। ओके, सो यहां पे एग्जांपल दिया है। अब एक बात मैं बोल दूं आपको, एक बात ऐसी है कि अगर रिंग स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें, रिंग स्ट्रक्चर्स में पूरा का पूरा शब्द आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वक्त पूरा आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्डिहाइड में पूरा शब्द आएगा कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो ये नाम नया है लेकिन डरना नहीं है क्योंकि ये रूल है, अगर इस रूल को याद रखोगे तो समझ में आएगा। अब एग्जांपल्स लूंगा तो समझ में आएगा। ओके, नीचे हम लोग देखते हैं कि चलो देखो यहां पे एक एग्जांपल है, ये बेंजीन रिंग है मेरी, ठीक है, ऊपर CHO है और यहां पे CH3 एंड बिलो इज OH। ओके, सो आई विल काउंट फ्रॉम द aldehydic carbonyl compound, that is CHO. So this is 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहां पे बेंजीन रिंग है तो रूल के हिसाब से बेंजीन रिंग में, ठीक है, ये निकल करके अगर कोई कार्बन कंपाउंड है तो अगर रिंग स्ट्रक्चर है तो वहां पे कार्बल्डिहाइड, पूरा अल्डिहाइड का पूरा नाम आ जाएगा, बेंजीनल ऐसा नहीं आएगा। समझ रहे हो? रिंग स्ट्रक्चर में वही तो बात है, अल्डिहाइड्स में कार्बल्डिहाइड पूरा आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा का पूरा नाम आएगा, और सिर्फ एलिफैटिक में यानी कि स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स में उसमें अल्केन का अल्केनल होगा और नॉर्मल अल्केन का अल्केनोइक होगा कार्बोक्सिलिक वाले में। समझ में आ रहा है? तो फिर यहां पे बेंजीन रिंग है तो बेंजीन का बेंजल्डिहाइड पूरा का पूरा आएगा क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर है, और यहां पे क्या है, 4 पे हाइड्रोक्सी है और 3 पे मेरा मिथाइल ग्रुप है, तो 4 हाइड्रोक्सी और 3 मिथाइल,
बेंजल्डिहाइड, ये नाम है। कुछ डाउट, कुछ दिक्कत, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। वैसे तो बहुत ज्यादा इजी है, नंबरिंग दे दो इससे। अब प्रायोरिटी लिस्ट की एक बात आती है जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि प्रायोरिटी लिस्ट कैसे मैटर करती है, और प्रायोरिटी लिस्ट में अगर थोड़ी सी दिक्कत आ जाए तो नाम बदल जाते हैं। प्रायोरिटी लिस्ट यानी कि क्या, अगर बेंजीन आ जाए और बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाए तो प्रायोरिटी किसको दोगे, कार्बन नंबर कहां से नेमिंग करोगे, और नाम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। तो हाँ बेटा, हाँ चीतो, नाम बदलेंगे, ठीक है। किस तरह से बदलेंगे ये मैं बता देता हूं थोड़ा सा। अब देखो यहां पे एक नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है, उसको भी ले लेते हैं। चलो, C डबल बॉन्ड OH है यहां पे, और कुछ मिथाइल और हाइड्रोक्सी ग्रुप्स अटैच है यहां पे, COH और CH3, ठीक है। तो फिर अब क्या है, ये बेंजीन रिंग है मेरा, ठीक है। बेंजीन रिंग है तो ओइक एसिड पूरा का पूरा आने वाला है, बेंजोइक एसिड, राइट। और यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4, कार्बन नंबरिंग दे दिया मैंने जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप शुरू हो रहा है, ठीक है। और आप इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो जैसे मैंने यहां पे बोला, या बेंजोइक एसिड, ये कॉमन नेम्स में आता है और आईयूपीएसी में भी चल जाता है, तो आप इसको लिख सकते हो। या जैसे मैंने बोला बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे मिथाइल है, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, इस तरह से इसका नाम आने वाला है जैसे टेक्स्ट बुक में आपको दिखाई दे रहा है। प्रायोरिटी लिस्ट की मैंने बात की, प्रायोरिटी लिस्ट में अगर बेंजीन, अगर अल्डिहाइड भी आ जाए और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ग्रुप आ जाए तो कैसे नाम दोगे। यहां पे देखो, ये बेंजीन रिंग है मेरी, यहां पे मेटा पोजीशन पे आ जाएगा अल्डिहाइड उन्होंने दिया है, और यहां पे नीचे आ जाएगा COOH। तो इसका नाम क्या दोगे आप मेरे को बताओ, ठीक है। इसका नाम क्या दोगे, शुरू करोगे आप अल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक में, दोनों में प्रायोरिटी मिलती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। प्रायोरिटी लिस्ट आप लोग को याद रखना है कि अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी लिस्ट मिलती है, और जब प्रायोरिटी से अल्डिहाइड की प्रायोरिटी कम हो जाए तो उसका नाम बन के फॉर्मिल बन जाता है। क्या बन जाता है, फॉर्मिल। प्रायोरिटी अगर अल्डिहाइड की कम हो जाए, कोई हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप अल्डिहाइड में आ जाए तो उस ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, पेरेंट नेम उसके नाम से होगा क्योंकि वो प्रायोरिटी लिस्ट में आगे है, और अल्डिहाइड का मेरा बन जाएगा फॉर्मिल, और कीटोन में आ जाएगा ऑक्सो, ठीक है। अब कीटोन की बात कीटोन में करेंगे, लेकिन कीटोन में ऑक्सो आ जाएगा क्योंकि कीटोन भी सप्रेस्ड है, और कीटोन से ज्यादा प्रायोरिटी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की ही है, ठीक है। कीटोन से ज्यादा प्रायोरिटी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की है, तो वहां पे कीटोन भी सप्रेस होकर के उसका नाम बदल के ONE जहां पे लगाते हैं अल्केन में, अल्केनोन लगाते हैं हम लोग, तो कीटोन में वहां पे उसका ऑक्सो बन जाएगा, और फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी, ओके। तो यहां पे बेंजीन रिंग है तो यहां पे COOH को ज्यादा प्रायोरिटी है, तो इसका नाम बन जाएगा बेंजोइक एसिड, और यहां से कार्बन नेमिंग हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे CHO है तो आप 2 अल ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, 2 पे सीधा फॉर्मिल लिखना है, इसका नाम बदल के। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ प्रायोरिटी लिस्ट की बातें हैं जो तो आपके लिए थोड़ी सी नई है, नहीं है एक्चुअली। 11th स्टैंडर्ड में प्रायोरिटी लिस्ट की सारी बातें थी, अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो बहुत अच्छी बात है। रिवीजन हो रहा होगा कि कुछ लोगों के लिए नया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सीख लो बस। तो ये हो गया IUPAC नेम्स सबके। नीचे आपको पूरा का पूरा टेबल दिखाई दे रहा है। अब अगले लेक्चर में टेबल को जरूर मैं कुछ इसके एग्जांपल्स रिपीट करूंगा जो कि आपके लिए जरूरी है, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग पहले कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं सारे के सारे, फिर जाकर के हम लोग एग्जांपल्स या टेबल्स की और थोड़ा सा ध्यान देंगे, ओके। तो कीटोन की कंसेप्ट में आपके सामने लेकर के आता हूं। कीटोन में अल्फा बीटा गामा उसी तरह से होता है जहां से मैंने जैसे बोला कार्बोनिल कंपाउंड के बगल वाला सबसे पास वाला होगा अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा, और अल्किल ग्रुप जिस तरह से अटैच है मिथाइल इथाइल ये वो, तो उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके नाम दिए जाते हैं कि पहले मिथाइल आएगा 2 मिथाइल, फिर ब्रोमो, फिर ये। अगर हेलोजन मिथाइल ग्रुप है तो हेलोजन में ब्रोमो B से आता है, मिथाइल M से आता है, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है, मिथाइल बाद में। तो आप शुरुआत करोगे 2 ब्रोमो 3 मिथाइल एसिटोफिनोन, या कुछ जो भी नाम है उसका रिंग स्ट्रक्चर हो या एलिफेटिक हो, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप कीटोन को भी नाम दोगे। बेसिकली जनरली देखा जाए
तो अल्केन का अल्केनोन हो जाता है, अल्केन का ई सब्स्टिट्यूट हो जाता है ONE, इस तरह से ONE 1, ठीक है, अल्केनोन। समझ में आ रहा है चीतो? अल्केनोन बच जाएगा अल्केन का, ओके। और नीचे जो है यहां पे आपको अगर इन्होंने साफ बताया कि जैसे कि डायल या डायोइक एसिड में अगर 2 आ जाए तो डाई हो जाता है वो, उसी तरह से अल्केन में अगर 2 आ जाए तो अल्केन डायोन बन जाएगा ओन का, ठीक है, डायोन, ओके। इस तरह से कुछ, अगर डाई और ओन में डैश नहीं रहना है, आई एम सॉरी, डाई और ओन में डैश नहीं रहना है बिल्कुल भी, डायोन बन जाएगा वो। अब यहां पे ट्रिवियल नेम और IUPAC नेम है, जैसे कि CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से। अब नॉर्मली स्ट्रेट चेन, सबसे लंबी चेन को आपको गिनना है IUPAC नेम के हिसाब से, 1 2 3, 1 2 3 आ गया प्रोपेन। अब जिस तरह से रूल दिया गया है, प्रोपेन को ई सब्स्टिट्यूट करके ओन सब्स्टिट्यूट करना है, प्रोपेनोन, ठीक है। या आप लोग ऐसे कर सकते हो, प्रोपेन टू ओन, यानी कि क्योंकि दूसरे कार्बन पे ये है तो ये दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। टू ओन आप स्पेसिफाई कब करते हैं कि जैसे कि आप लोग लिखते हो 2 3 -1 -2, तो यहां पे आप लोग प्लस मेंशन नहीं करते ना। प्लस मेंशन क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है कुछ नहीं है मतलब प्लस है। माइनस मेंशन करते हो, कुछ नहीं मतलब माइनस, ऐसा आप पकड़ नहीं सकते, तो माइनस आप मेंशन करते हो। तो मेंशन करने की बातें हैं सिर्फ, अगर कोई और ग्रुप्स प्रेजेंट है तो सेकंड कार्बन पे ओन है ये बताना जरूरी है। लेकिन अगर इधर अकेला ओन है तो सिर्फ प्रोपेनोन उन्होंने लिखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें भी कंफ्यूजन होता है, उसमें कंफ्यूज मत होना। अब यहां पे देखो, यहां पे एक एग्जांपल ले लूंगा मैं, इन्होंने दिया है CH3CO, मैं इसको लिख देता हूं इस तरह से, C डबल बॉन्ड O, ताकि समझ में आए, C डबल बॉन्ड O CH2 और फिर से CH2 और CH3, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब सबसे लंबी चेन को गिनो, सबसे लंबी चेन कार्बन यही है, 1 2 3, सॉरी हम यहां से स्टार्ट करेंगे जहां से कार्बोनिल ग्रुप सबसे पास पड़ता है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 ग्रुप है, पेंटेन आ गया मेरा, पेंटेन आ गया। अब यहां पे सेकेंड वाले पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो पेंटेन को ओन तो हो जाएगा, लेकिन पेंटेन टू ओन ऐसा होगा, ओके। तो इस तरह से आपको नेमिंग करना है, जो टेबल में दिखाई दे रहा है वही, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन तो आपको दिखाई दे रहा है उसी तरह से। तो चलो एक लास्ट वाला है उसको ले लेते हैं। यहां पे हमको हेक्सेन रिंग दिखाई दे रही है, एक हेक्सेन रिंग दिखाई दे रही है, इस पे डबल बॉन्ड O है यानी कि कीटोन है, बेसिकली Cl है और यहां पे एक डैश है। डैश मतलब बेंजीन रिंग में अगर डैश आ जाए नीचे यानी कि वो मिथाइल ग्रुप वहां पे अटैच है। उस डैश को खाली मत समझो, अरे भूल तो नहीं गए लिखना, नहीं भूले, डैश मतलब छोड़ दिया है उन्होंने, मतलब कि वहां CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और यहां पे जब ऐसा बार आता है नीचे तो ये CH2 है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से कंसेप्ट को थोड़ा सा याद रखो कि अगर इन्होंने डैश करके छोड़ दिया है सो इट इज CH3 हियर, ओके। सो यहां पे क्या आ जाएगा, नंबरिंग शुरू करो, जहां पे कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O यहां पे है, तो यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4, ओके। तो 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 4 मिथाइल, 2 क्लोरो 4 मिथाइल। अब ये क्या है, बेसिकली पेरेंट का नाम है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन पेरेंट का नाम है, IUPAC नेम के हिसाब से साइक्लोहेक्सेन का ई सब्स्टिट्यूट होके साइक्लोहेक्सेनोन। तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन इस स्ट्रक्चर का अच्छा खासा बड़ा सा नाम है। तो इस तरह से बेसिक नामकरण हमारे होते हैं खत्म अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, ठीक है। प्रायोरिटी लिस्ट की जैसे मैंने बात की, कीटोन सबसे नीचे आएगा, सबसे ऊपर आएगा अल्डिहाइड, सबसे और ऊपर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड पहले नंबर पे। अगर आप IUPAC नेम को स्टडी कर रहे हो, जैसे फॉर्मूल मैंने के बताया यहाँ पे अल्डिहाइड को, उसी तरह से ऑक्सो आएगा कीटोन में। IUPAC नेम पढ़ रहे हो तो टेबल जरूर पढ़ लेना, और आगे का जो एडवांस लेवल है IUPAC का, जिससे अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स है, उसको हम देखेंगे लेक्चर नंबर 64 में। तब तक लेक्चर नंबर 63 रिपीट पे देखिए। अगर कुछ डाउट आ रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज पसंद आए होंगे तो बिल्कुल मत भूलना, इसको जरूर कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फिर एक दफा बता रहा हूं, उस पे ऊपर ज्वाइन हो जाना। कुछ डाउट होगा तो वहां पे पूछना। तब तक के लिए मिलता हूं लेक्चर नंबर 64 में। सो टेक केयर, गुड बाय।